बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपने 13वें भाग में सुना कि भक्ति किस तरह से प्रकट हो गई। और भक्ति ने पूछा मैं कहाँ बैठूं, किधर को तिष्ठामी, को हम तिष्ठामी। और वहाँ ऋषियों ने कहा कि आप देवी निरंतर वैष्णवों के मन में ठहरो, जो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों के हृदय में ठहरो, और जिनको भगवान, आप जहाँ ठहर जाती हैं वहाँ भगवान आ जाते हैं। यही उनकी जो हमारा हृदय है वो भक्ति के लायक बन जाए। ये आपने पिछले भाग में सुना। और वहाँ देखा नारद जी ने कि सबकी देह और गेह आत्मविस्मृति हो चुकी है। तो नारदो वाक्य ब्रवीत, नारद जी ने एक वाक्य कहा। वो क्या? और एक आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य वहां पर देखा उन्होंने। आश्चर्य क्या देखा? अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, सप्ता जनोद्य विलोकितो मया। मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र, सर्वे निष्पापतमा भवन्ति, सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। नारद जी कहते हैं अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरो, हे कुमारो, हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमारो, मैंने एक आश्चर्य देखा यहाँ पर। दृष्टवा अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा, एक महिमा, अलौकिक महिमा देखी, आश्चर्यचकित करने वाली महिमा देखी, दिव्य महिमा देखी। क्या देखी? अरे सप्ताह जनोद्य विलोकितो मया, सप्ताह से, ये सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ से, और जनोद्य उत्पन्न होने वाली, जनोद्य माने जैसे माँ बच्चे को प्रसव करती है, जनन करती है, प्रजनन करती है, उसी तरह से सप्ताह ज्ञान के से ऐसी महिमा उत्पन्न हुई, ऐसी महिमा उत्पन्न ही विलोकितो मया, मैंने उत्पन्न वो महिमा को देखा। कुमारों ने पूछा क्या महिमा तुमने देखी यहाँ पर? महाराज बहुत बड़ी महिमा मैंने देखी है। यहाँ तो जितने बैठे हैं देह गेह आत्मविस्मृति, अपने को भूले हुए हैं। देह का भी भान नहीं है इनको, और कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं ये भी भान नहीं है। केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। जैसे समाधि में कोई स्थित हो जाए वैसे स्थित है। और तो क्या? मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र, सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। सट सुधरें सत्संगत पाई, सट तो सत्संगति से सुधर जाते हैं, लेकिन मूढ़ हृदय न चेत, जो गुरु मिले ब्रंच सम। मूढ़ को भी कोई हृदय में चेत होता ही नहीं, अगर ब्रह्मा जैसे भी गुरु मिल जाए तो। मूढ़ वो होते हैं जो सुनते हैं, मानते किसी की नहीं। इधर से सुनी, इधर से निकल गई, बस वैसे के वैसे। तो सठ तो सुधर जाते हैं, सठ सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन मूढ़ हृदय न चेत। लेकिन यहां पर देखिए महिमा, मूढ़ा सटाए पशु पक्षिणोत्र, सर्वे निष्पापतमा भवन्ति।
मूढ़ भी निष्पाप हो गए, सठ भी निष्पाप हो गए, पशु पक्षी भी निष्पाप हो गए, और जितने भी दुष्कर्मी हैं सब निष्पाप हो गए हैं यहाँ पर घुमनते। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं भगवान, मुझे ये जवाब दीजिए। ये सब पचपक्षड़ों की बात है, मूढ़ सठों की बात है, और कौन कौन इस कथा से प्रशुद्ध हो जाते हैं? के विशुद्धंत बदंत मह्यम सप्ताह यज्ञन कथा मयन। इस सप्ताह रूपी कथा साधन से, सप्ताह रूपी सत्संग से, सप्ताह रूपी प्रवचन से और सप्ताह रूपी विवेक के साधन से कौन कौन इस विशुद्धंत बदंत मह्यम, कौन कौन विशुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, और कौन जो अज्ञान से रहित होकर के विवेक को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, और कौन भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं? के विशुद्धंत बदंत मह्यम। अगर कोई जैसे ऋषि मुनि भक्त भक्ति और ज्ञान वैराग्य की तरुण अवस्था हो गई, व्यक्ति का दुख दूर हो गया, और ये ऋषि मुनि सब बैठे निष्पाप तमाम भवंती, ऋषि मुनि सब गे दे आत्म स्मृति भूल चुके हैं, तो क्या और कोई एक नंबर का पापी हो जिसने जीवन भर दुष्कर्म किए हों, क्या ऐसे भी इस कथा से विशुद्ध हो जाएंगे? बोले हाँ, सुनो। तो कुमारा उचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। सुन लो कौन कौन इससे विशुद्ध हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा दिन रात पापों में ही लगे हुए हैं, सदा दुराचार रता विमार्गा, जो सदा दुराचार में ही रत हैं और विमार्ग में ही चल रहे हैं, और क्रोध की अग्नि से दग्ध हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, सप्ताह यज्ञन कलो पुनन्ते। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिना। गीता में भगवान कहते हैं देखो भाई 3 नरक के द्वार हैं। त्रविदम नरकेस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभस् तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार हैं। बोले काम भी नरक का द्वार है। ये संपूर्ण संसार जो भी है सब काम की उत्पत्ति है। ऋषि मुनि संत महंत और जहां तक के अवतार जो लेकर के आते हैं वो भी कामनाओं के लिए ही आते हैं। और ये संसार भी जब भगवान जो निराकार भगवान है अंतःकरण स्वीकार करता है तो सब संपूर्ण कामनाएं अंतःकरण के अंतर्गत हुआ करती हैं। संपूर्ण संसार काम की उत्पत्ति है, तो फिर ये संसार भी खराब है। बोले नहीं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। भगवान कहते हैं वो धर्म के जो अनुकूल है वो काम में हो। बोले जो अग्नि के फेरे पड़ते हैं और कुंडली मिलाई जाती है, सब उनको देखा जाता है, बारात आती है, सब मेल मिलाप होता है, अग्नि के फेरे पड़ते हैं, देवता साक्षी, बाराती साक्षी,
ब्राह्मण साक्षी वो धर्म के अनुकूल है। और धर्म के अनुकूल जब संकल्प लिया जाता है कि हम संसार को ऐसी संतानें देंगे जो हमारे कुल को रोशन करेंगी, मूढ़ सठ ऐसे नहीं, जब ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं तो वो धर्म के अनुकूल। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। और जो क्रोध की अग्नि में ही जल रहा है, जीवन भर जलता रहा, और कुटिल है जो कभी भी सीधा चला ही नहीं, टेढ़ा ही चला, और कामना जो काम को ही धारण किए रहा हमेशा, जिनकी दृष्टि में दोष उत्पन्न रहता है, जिनका हृदय दूषित रहता है, वो लोग, अगर ऐसे भी लोग हैं और कहीं उनको कथा मिल जाए और एकाग्रता से कथा सुन लें, तो वो उनका भी हृदय साफ होकर के परम गति का पात्र बन जाता है। कितना बड़ा साधन है ये। और कहते हैं सत्येन हीना पितृ मातृ दूषका तृष्णा कुला चा शर्म धर्म वर्जिता ए दाम्बिका मत शरणोप हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सत्येन हीना, जो सत्य से हीन है, माता पिता से दूषित पैदा हुआ है, माता पिता भी ठीक नहीं है उसके, धर्म के अनुकूल नहीं उत्पन्न हुआ, और तृष्णा से व्याकुल रहता है, और आश्रम वर्जित भी है। कोई पता नहीं किस कौन से चतुर्थ वर्ण का हो, सबके लिए भगवान की कथा है। किसी भी वर्ण का कोई भी हो, जहां तक कि अंत्यज भी हो, वो भी भगवान की कथा से शुद्ध विशुद्ध हो सकता है। और जो आश्रम वर्जित हो, धर्म वर्जिता हो, दम्भी हो, मत शरणोप हिंसक हो, और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भी पवित्र हो जाते हैं। पंच उग्र पापा छल छद्म कारणा, 5 उग्र जिन पाप किए हों, और क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, और ब्राह्मण द्रोही हो, व्यभिचारी हो, और वो भी इस कथा को सुन ले तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। और काया, शरीर से, मन से और वाणी से जो हमेशा अच्छे कर्म नहीं करते, और नित्य सठा हटेन ए पुरस्सु पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। दुराशाओं में ही जीवन उनका व्यतीत हो रहा है, वो भी सप्ताह कथा सुन लें, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो महाराज कैसे माने कि ये पवित्र हो जाते हैं? कोई इसका प्रमाण है? तो हाँ, प्रमाण है। आगे के प्रसंग में प्रमाण बताएंगे, और आगे के प्रसंग में बुदुंदकारी आत्मदेव की कथा प्रारंभ होगी।